बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्होंने कहा जी कि इनके साथ कोई नफसियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट किसी को जाती तौर पर किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की जात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि फलानी चीज करता है, कभी कहते हैं मंशियात का काम करता है, कभी कहते हैं ज़हनी मरीज है, कभी कहते हैं जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियां इन्होंने देनी है एक वजीर आला को, और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और वहां से उठ के वो एक आम आदमी था चप्पल पहन के चलने वाला, एक आम आदमी जो पैदल चलता है, सड़कों पे लोगों को रोजाना मिलता है, एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे, एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या खानदान भी नहीं है, एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और बड़े बड़े साथियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। वो आम आदमी वजीर आला बन गया है ना, तो अब इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं, सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब को यह सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वजीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वजीर आला बन गए, लेकिन राना सनाउल्लाह वजीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राना सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोलता से बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर और सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं कि पीआईए का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। पीआईए का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह बाकी लोग हैं, जहाज पायलट की वो सारा अमला, तो पीआईए का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे पीआईए आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफगानिस्तान, यही उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे है बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे। हम 7वें नंबर पे आखिर में है, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गए। ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। कहां इनके आप चेक करें। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाजा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायजा लेते हुए। सजाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गजा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो है वो जख्मी हो गए हैं, सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको यह खबर दी थी कि राना सनाउल्लाह सब झूठ बोल रहे हैं, अब जरा हकायक मजीद सामने आ गए। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखिए वफाकी वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फौज जब जाएगी गजा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनके हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके, यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर दूसरा नुकता इसके अंदर यह है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है, तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो अक्सर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भैया क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, जरा ये मैंने आपको कल भी बताया था, जरा तफसीलात आपके सामने रखता हूं। राना साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए, तो जनाब हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं जरा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब टीएलपी के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आगे मुंह उठा के उन्होंने कहा जी वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही है मस्जिद अक्सा में, गाजा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयां बांटता है? भाई आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाए और बाद में आपको कहा जाए आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयां बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब, आप सोचें आपके खानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहता है जी बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयां खाएंगे सारे बैठ के।
ये मिठाइयां जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियो बनाकर आपको दी गई है, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर रशीद साहब आगे थे जनाब को कहने के लिए, पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब टीएलपी वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज उठा रहे थे। लेकिन टीएलपी के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं टीएलपी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं, मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्ते लोगों को सरेआम हजारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है उन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब मेरा राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, मैं उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूं। जनाब हुआ यह था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था, यह है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज फायर और मगबियों की रिहाई थी, दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी, और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतजाम काबिल कबूल नहीं होगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।